सुअवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव पर नहीं है। साधना की सिद्धि केवल कृपा से ही होता है। कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पता नहीं, इसलिए वही कृपा हमको यहाँ तक लेकर के आया है। आप चिंता करो, ये वृंदावन बरसाना जैसा नहीं है कि टेम्पो की और चल पड़े यहाँ तक आ गए। यहाँ आ ही नहीं सकते। यहाँ आना है तो उसके लिए कृपा की जरूरत है, और कृपा यहाँ तक ले आया। और कैसे लेके आया? यहाँ हम हैं हरिद्वार में, अभी वहां जाके आए। हमारे आंखों के सामने एक चित्र हमने बना रखा है कि ये हरिद्वार ऐसा दिखता है, और उसके बाद गंगोत्री ऐसा दिखाई देती है, यमुनोत्री ऐसा है, बद्रीनाथ ऐसा है करके। इसीलिए हमें हो सकता है कि ये स्थान समझ में ना आए, लेकिन ये स्थान की एक अलग विशेषता है। वो क्या है? वो जितने भी स्थान हैं वहां जाने से व्यक्ति को मोक्ष ही मिलेगा। वो सिर्फ चतुर्वर्ग प्रदान करते हैं, 4 पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ आने पे प्रेम प्राप्त होगा। ये इस स्थान की विलक्षणता है। वो भी हरिद्वार है, उसका भिन्न ये भी हरिद्वार है। लेकिन ये जो हरिद्वार है देखने में ऐसे 2-4 सीढ़ी जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये स्थान के अंदर ऐसे वाइब्रेशंस है, ऐसी ऊर्जा है जो हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा, क्योंकि कृष्ण लीला की साक्षी है। ये जितने भी स्थान है ये कृष्ण लीला की साक्षी है। उनकी लीला की साक्षी होने के कारण जो कोई भी व्यक्ति उस लीला को आस्वादन करने का इच्छा रखता है, उन लोगों के ऊपर वो स्थान कृपा कर देते हैं। बद्रिकाश्रम जो है वैराग्य विलास है, बद्रीनाथ जो है वैराग्य विलास है भगवान का। जैसे जगन्नाथपुरी भोजन विलास है, ऐसे ऐसे भगवान के 8 प्रकार के वैकुंठ इस जगत में हैं। उनमें से जो बद्रीनाथ जी हैं वो वैराग्य विलास है। वहां नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान ही बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। वहां पर जो व्यक्ति वहां पर जाके उनसे कृपा प्रार्थना करता है, वो क्या करते हैं? उसको कृपा करके मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन वही नर नारायण जो यहाँ चल के आ गए, किस लिए आ गए? कृष्ण की इच्छा से आ गए। कृष्ण ने उनको यहाँ बुला लिया कि आओ, यहाँ पे आओ। किसके लिए? नंद यशोदा के लिए। नंद यशोदा का इच्छा था कि 4 धाम यात्रा करेंगे। भगवान बोलते जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाएगा, आ जाओ। ये सिर्फ नंद यशोदा को दर्शन देना यही अभिप्राय नहीं है। क्या है कि भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकाशित भी कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं। इसीलिए भगवान की इच्छा से बाहर कुछ भी हो नहीं सकता। भगवान के कृष्ण की इच्छा से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। कोई सोचे कि कृष्ण की इच्छा से बाहर कुछ होगा, वो बोलते वो संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण बतला रहे हैं, कोई भी स्थान इस त्रिभुवन में कहीं भी प्रकट हो, अगर मैं इच्छा करूंगा उसको मेरे सम्मुख में उपस्थित होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबका भोक्ता, प्रभु, नियंता सब कुछ मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये वो विशेषता है। इसलिए रामेश्वरम भी है, हम देखा वहां पर रामेश्वरम है, द्वारिका है, अपन सब कुछ है। ऐसी कौन सी चीजें जो यहाँ है? प्रयाग जी है, सब कुछ। तमाम तीर्थ, तमाम पुण्य क्षेत्र जो कुछ भी है वो सब इस व्रज के
दास होकर के रहते हैं, इस व्रज के दास रूप से वो सब यहाँ पर रह के व्रज की सेवा कर रहे होते हैं। किस लिए? अपने आप को धन्य करने के लिए। लोग जाके अपने पापों की मार्जना करते हैं, धोते हैं अपने पाप, धो के वो गंध वहां पे छोड़ के आते हैं। और ये जितने भी पुण्य क्षेत्र है वो गंदगी को लेके बैठा है वहां। उनको पता है कि हमारी भी मल जो है तभी पुनीत होगा, मार्जन होगा, जब भगवान का कृपा हमारे ऊपर हो जाएगा। वो भगवान का कृपा भगवत भक्त जो कि भगवत भक्ति में ओतप्रोत है, ये विशेषता है। इसीलिए जहां भक्ति, भगवान और भक्त है, ये तीन जहां पे हैं, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेना। ये तीनों हर क्षेत्र को पवित्र कर देते हैं, हर स्थान को पवित्र कर देते हैं। और ये तीन जहां पे है, वो तीनों के कृपा को प्राप्त करने के लिए तमाम तीर्थ वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। ये नहीं कि भगवान बुलाया तो आए हैं, वो लोगों का आनंद इतना हो गया कि कृष्ण ने हमको स्मरण किया, सेवा का अवसर दिया। नहीं तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात, ये बद्रीनाथ की अधिक महत्व है उस बद्रीनाथ से, क्योंकि भगवान ने उनको व्रज में आकर के वास करने का मौका दे दिया कि यहाँ रहो तुम। ये बात जो हम ऐसे स्थान में यहाँ पर हैं, ये स्थान हर तरह से सिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग भ्रमण करते करते, जहां तहां दर्शन करते करते आके वास करके भजन किया हुआ स्थान है ये व्रज रज। असंख्य भक्तों के दिव्य कलेवर इसी व्रज के रज में विलीन भी हो चुका है, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन इस मिट्टी में मिल जाना। इस मिट्टी वाले शरीर को लेके इस संसार में आए हुए असंख्य भक्त साधन करके भगवान को प्राप्त करके देह को जब त्याग किया, ये देह फिर मिट्टी बनकर इसी रज में मिल गया। इतनी अद्भुत मट्टी है ये रज, जो हम लोग इसका कृपा प्रार्थना करेंगे और अपने मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। कभी गौरव ने खोलना, खोलिए। कबे गौरवने सुरधुनी तटे हरधेह कृष्ण बले। कबे सुरधुनी तटे हरधेह कृष्ण बले। कबे गौरवने सुरधुनी तटे हरधेह कृष्ण बले। कबे गौरवने सुरधुनी तटे हरधेह कृष्ण बले। कांदिया बेड़ावो देह सुखा छाड़ी, कांदिया देह सुखा छाड़ी, कांदिया बेड़ावो देह सुखा छाड़ी, कांदिया बेड़ावो देह सुखा छाड़ी। नाना लता तरु
नानालता तरुसाले स्वपच गृहेचे मागिया खाईवो देव सरस्वती जले स्वपच गृहेचे मागिया खाईवो देव सरस्वती पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दिव पुलिने 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 गड़ा गड़ी दिव हरि कृष्ण कोला करी कृष्ण कोला करी कृष्ण धामवासी जने प्रणति करिया मागिबो कृपार धामवासी जने प्रणति करिया मागिबो कृपार वैष्णव चरण गाय माखी दरी वैष्णव चरण रे गाय वैष्णव चरण रेणु गाय माखी दरी धरी अवधूत धरी अवधूत वे गौड़ व्रज जने भेद न देखिब हईब व्रजवासी गौड़ व्रज धामेर स्वरूप स्फुरिवे नायने धामेर धामेर स्वरूप स्फुरिवे नायने हई बराधार दासी धामेर स्वरूप स्फुरिवे नयनी हई बोराधार दासी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बहुत जरूरी कीर्तन है, इसको हम लोगों को अच्छी तरह से समझ के चलना चाहिए। क्या बोलते हैं ये, कवे गौरवने सुरधुनी तटे हा राधे हा कृष्ण बोले। कब ऐसा समय आएगा जब मैं मायापुर के अंदर मतलब ब्रजवन में, गौड़वन में, ब्रजधाम में, गौरधाम में, सबसे पहले बता रहे गौर ब्रज जने भेद ना देखी वो, कि ब्रजधाम के अंदर मायापुर धाम में भेद नहीं देखना चाहिए, ये दोनों अलग अलग है। बोलते दोनों एक ही है। और बोलते कब ऐसा समय आएगा जब मैं दोनों को अलग नहीं देखूंगा और ब्रजवासी बनूंगा। बोलते हो ब्रजवासी, ब्रज में आके रह लेने से ब्रजवासी नहीं होता है। ब्रज के जो भाव है उसमें डूबना पड़ता है, ब्रज रस में डूबना पड़ता है। आके रहने वाले रह भी लेते हैं, लेकिन जब तक आदमी ब्रज को समझेगा ही नहीं तब तक वो ब्रजवासी हो नहीं सकता। कब समझेगा? जब वो गंगा जी के पावन तट पे, जमुना जी के पावन तट पे जितने भी कुंज लताएं इत्यादि हैं उनमें रोना पड़ेगा, हा राधे हा कृष्ण ऐसे करके रोना पड़ेगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, हे राधे हे कृष्ण चंद्र, आप तो भक्तों के प्राण है, मैं तो पामर हूं, इसीलिए आप कृपा करके अपना भक्ति का दान दीजिए। यहाँ ब्रज में भिक्षुक बन के आना पड़ता है, ब्रज की विशेषता है। यहाँ भिखारी बनेंगे तो भगवान राजा बनाएंगे, यहाँ अगर हम राजा बन के आते हैं तो फिर भिखारी बना देंगे। भिखारी किस चीज का भिखारी बनना पड़ता है? प्रेम का भिखारी, प्रेम का भिखारी बनना पड़ता है, क्योंकि भगवान को ये सब जागतिक वस्तुओं की मांग है ही नहीं है, वही तो दाता है। इसलिए यहाँ जो व्यक्ति प्रेम का भिखारी बन के भगवत पाद पद्म में उपस्थित होता है, भगवान उसको सबसे अमीर बना देते हैं, इतना अमीर बना देते हैं कि वो व्यक्ति, वो व्यक्तित्व अनंत ब्रह्मांडों के लिए प्रेम वितरण करने का स्रोत बन जाता है। ये विशेषता है। इसलिए बोला जब भक्ति लता बीज को रोपण करेंगे, वो बीज जो है धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जब हम उसका संरक्षण करते हैं अच्छे से श्रवण कीर्तन के माध्यम से, वो बढ़ते 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 इस संसार से निकलकर विरजा पार करके परव्योम के ऊपर जाके उस नित्य धाम के अंदर भगवत पाद पद्म का आश्रय ले लेती है। फिर वहां पर प्रेम के फल आते हैं, और वो जो प्रेम के फल आते हैं वो फिर स्वयं भी आस्वादन किया जाता है और उदारता के साथ में अनंत ब्रह्मांडों में वितरण भी किया जाता है। तो जो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्या करना है, ब्रजधाम में आके वो बोलते नाना लता तरु तले, जहाँ पे भी ऐसी पेड़ दिखते हैं या लताएं दिखते हैं, गुल दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, वहां पर जाके प्रार्थना करना होता है। प्रकृति अगर सुंदर है तो सेल्फी लेने से नहीं चलता है,
हाँ नेचर ठीक है, वो एक है, क्योंकि सिद्ध प्राणी तो है ही नहीं, तो इसीलिए अगर स्मृतियां रख लिया है तो दोष नहीं है, लेकिन उसी तक सीमित नहीं होना पड़ता है, क्योंकि वो स्थान कुछ कहना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है, इसीलिए व्यक्ति को संदेश लेना पड़ता है। इतनी दूर आए क्योंकि इन सब में प्राण है, इन सब में जीवन है, स्थान में जीवन है। ये तो जड़ मिट्टी नहीं है, ये तो अप्राकृत रज है, इसलिए रज भी कुछ संदेश देता है, उसको लेने के लिए आगे आना पड़ता है। क्या बोलते हैं, लेकिन देगा किसको? जो रो रो के जाएगा, कांदिया बेड़ा, वो रोते रोते जाना पड़ता है। रोना मतलब बाहर से रोना, बोलते हृदय से क्रंदन करना पड़ता है। हमारे हृदय को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं कौन सी महत्वपूर्ण स्थान में आया, इतनी दुनिया है, नहीं आ पा रहे हैं, और भगवान की इतनी महती कृपा, उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दे दिया। ऐसा जो कभी आता नहीं है, आ नहीं पाता है, ऐसे फूट फूट के लोग रोते हैं, या जो हर साल आते हैं वीजा ना मिलने पे या फिर पैसा ना होने के कारण जो नहीं आ पा रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं, तड़प तड़प के रो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि प्राण सूख गया उन लोगों का। क्यों? क्योंकि धाम के प्रति प्रीति जो हो रहा है, वो जो प्रीति है वो उनको तड़पा देता है। बोलते इसी प्रीति जो है वर्तमान रहना चाहिए, इसलिए एक एक जगह जहां पे भी जाएंगे, बोलते रो रो के जाना पड़ता है, हृदय से, व्याकुल हृदय के साथ में, कि मुझे आप मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। और क्या करना है? देह सुख छाड़ी, शरीर का सुख को छोड़कर, जब शरीर में मैवाद रहेगा तो शरीर का सुख कैसे छूटेगा, है ना? मैं किसी को लक्ष्य करके नहीं कह रहा, आप लोग सब मेरा परिवार है, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूं। जब आदमी के अंदर ये भ्रम रहता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, या मेरा शरीर सुंदर है, मैं अच्छा दिखता हूं, तभी वो ऐसे ऐसे करके सेल्फियों के मोड में जाते हैं, और ये खींचते खींचते उसके बाद देख के कि कैसे दिख रहा हूं, ये एंगल में कैसे दिख रहा हूं, ये सब तो शरीर में मैं बुद्धि को बहुत गहरा बना देता है। समझ रहे हैं? पहले कैमरा होता था स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, अब तो मेमोरी नहीं है, अब तो जो ऐसा हो गया कि वो कुछ और पर्पस हो गया। लेकिन खैर कैमरा एक हिसाब नहीं है, हर चीज, कपड़े भी जो पहनते हैं कैसे मेरे बॉडी को सूट कर रहा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, इसमें जो है शरीर में मैं बुद्धि जो है बहुत ज्यादा घुसता जाता। जब ऐसी स्थिति होगा तो सारे प्रयास खुद को सुख देने के लिए ही होंगे। ये बोल रहे हैं कि देह सुख छाड़ी, उस सुख की आशा को छोड़कर कहाँ क्या करना है। ये व्रज में आए तो अलग अलग पेड़ों के नीचे इधर उधर चारों तरफ जाके ढूंढना पड़ता है कृष्ण को। कैसे बोलते हैं? कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, हे कृष्ण आप है कहाँ, हे मुरली वदन आप कहाँ हैं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं व्रजेंद्र नंदन। आप व्रजेंद्र नंदन है, नंद महाराज के पुत्र हैं, नंद नंदन है, कहाँ जाके आपको मिलूंगा मैं, मुझे तो आप मिल नहीं रहे, मैं बहुत भटक रहा हूं। और ये ढूंढते ढूंढते मेरा ऐसा अवस्था हो गया, कहाँ रे कहीं वो कथा के वो जाने मोर दुख। मैं अगर सोचूं किसी के पास जाके रो, किसके पास जाके रो, के वो जाने मोर दुख, कौन समझेगा मेरा इस कष्ट को। क्या है इसी कष्ट? बोलते व्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर भूख, मेरा कलेजा फटता जा रहा है कृष्ण के बिना। बोलते ऐसे भाव से धाम में आके लूट फूट करना पड़ता है। इसलिए बोला यहाँ पर, बोलते हैं पुलिने घड़ा घड़ी दीबो करी कृष्ण कोलाहल। हाँ कृष्ण हे नाथ श्री राधे, आपका कृपा मुझ पे कब होगा। ऐसे तो हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि भाव ऐसे होना चाहिए, भाव ऐसे होना चाहिए, तब बड़ा आनंद आएगा धीरे धीरे।
ऐसे चाहिए मुझे वही प्राप्त करना है। उस सही समय आने पे वो हमें मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं, धामवासी जने प्रणति करिया मांगी वो कृपार लेश। जो यहाँ पर भक्त हो चुके हैं उन लोगों से हमें कृपा मांगना चाहिए। जो धामवासी है, धाम के सेवा में रत है, उनको प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव दिखते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। धामवासी जने प्रणति करिया, उनको नमस्कार करके और मांगी वो कृपा लेश कि आप मुझ पर कृपा करें। अब कल्पना भी नहीं कर सकते इस तरह के स्थानों में भी लोग रह के भजन करते हैं, अपना दिन जीवन निकाल रहे हैं वहां पर। कल्पना नहीं कर सकते। गोवर्धन जी जैसे स्थान में गोविंद कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन, कहीं पे भी रहना इतना आसान नहीं है। जबकि और भी अंदर घुस के सूर्य कुंड इधर उधर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह लोग रहे, भजन करे, सेवा करे, साधारण बात नहीं होता। इसलिए बोलते धाम के अंदर जो लोग रहकर धाम के भाव में भावित होकर साधना कर रहे हैं, बोलते हैं उनको नमस्कार करना है। करके क्या करना है, कृपा मांगना है। कृपा क्या है, वैष्णव कृपा मतलब कृष्ण है। जब भक्त कृपा करता है मतलब कृष्ण प्राप्ति होगा। कृष्ण मतलब आनंद, मतलब प्रेम की प्राप्ति। इसीलिए बोलते हैं क्या करनी है, तो आप जाकर के धाम की जो अपना स्वरूप है वो हमारे आंखों के सामने प्रकट होगा। चिन्मय वृंदावन धाम है, वृंदावन सुरम्य स्थान, इतना अद्भुत है वृंदावन, बहुत ही सुंदर स्थान है। उसके बारे में एक कीर्तन भी है, दिव्य चिंतामणि धाम। साधारण स्थान नहीं है। शाम को कीर्तन करेंगे कहीं पे तो जो हो ऐसी दिव्यता इस धाम का हम लोगों को दर्शन करने को मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा महामंत्र वगैरह कीर्तन किया। अभी हम लोग मठ में चलते, अरे ये तो बहुत समय हो गया है। अभी हम लोग मठ में चलते हैं और उसके बाद आगे का चर्चा बाद 3 बजे निकलेंगे हम। ये चंद्र सरोवर आठा पैठा चतुर्भुज सब 3:30 बजे की हमारी